जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। राम कथा के विषय में श्री गुसाई जी कहते हैं कि संसार वालों, ये राम कथा क्या है? मंत्र महामनि विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। राम कथा जो है विषय रूपी विष, विषय रूपी विष जो हमारे हृदय में विषय व्याप्त है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, यानी विषय रूपी सर्प के विष को उतारने के लिए ये महामणि है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, विषय रूपी जो सर्प हमारे शरीर में व्याप गया है, उस जहर को, उस विष को उतारने के लिए ये क्या है? मंत्र और महामणि है। और हमारे जो मस्तिष्क में, यानी जो हमारा बुरा प्रारब्ध है, उसको मिटाने के लिए क्या है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। जो हमारे मस्तिष्क में या हमारे भाग्य में जो बुरा लेख है, ये जो हमारा बुरा प्रारब्ध है, उसको दूर करने के लिए ये मंत्र और महामणि है। सज्जनों, थोड़ा विचार करें, कौन है हमारे शत्रु? काम क्रोध मद लोभ और अहंकार, ये 5 तो बड़े भीषण हैं। फिर हमारा मन कहाँ कहाँ लगता है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 विषय हैं हमारे। ये 5 विषय हैं, और इन विषयों में किसी एक विषय के सेवन कर लेने पर, किसी एक विषय का सेवन, मान लीजिए कि हमारा मन किसी के रूप का रसिक है, किसी सांसारिक व्यक्ति के रूप का रसिक है, तो हमें वही अच्छा लगेगा। हमारा मन यही करेगा कि हम उसी को देखते रहें, यानी ये हो गया रूप। हमें किसी के बातें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे हम स्वयं करें या किसी की सुनने में, तो ईश्वरीय शब्दों को छोड़ करके, जैसे राम कथा है, शास्त्र है, वेद है, भगवान के वचन है, संत के, इनको छोड़ करके जो सांसारिक शब्द हैं, सांसारिक विषयों के जो शब्द हैं, उनको यदि सुनना मुझे पसंद, जैसे कि मतलब निंदा चुगली में हमें आनंद लेना, तो फिर उसी में हमारा मन फंस जाएगा। हमारा मन ना राम का भजन करेगा, ना राम के बारे में सोचेगा। तो शब्द रूप रस यानी जिह्वा, हमारी जीभ जो सुंदर सुंदर भोजन खाने की जो है, वो उसके मन में चटोरापन है। सबसे पहले साधना में
अपनी जीभ को कंट्रोल में करना चाहिए। सबसे पहले ये जीभ जो मांगती है हम उसको वही देते हैं सज्जनों। तो शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, यानी हमारा किसी को छूने का मन करता है, स्पर्श करने का मन करता है। तो ये जो 5 विषय हैं इन्हीं को भागवत महापुराण में कहा गया वैश्या, यानी हमारा मन है धुंधकारी। और ये 5 जो विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 जो विषय हैं जिनका सेवन हर व्यक्ति करता है। और यहाँ इनको सेवन करना तो वो बुरा नहीं है, परंतु मन से चिंतन करना बुरा है। जैसे भोजन जो हमें मिला उसको हमने भूख लगने पर ग्रहण कर लिया, परंतु भोजन का चिंतन गलत है। समय पड़ने पर किसी को छूना भी पड़े तो छू लिया जाए, परंतु उसका आनंद लेना, उसी में मन का लग जाना कि हम कब उनसे मिलें, कब उनसे मिलें, कब उनसे मिलें, कब उनसे चिपकें। तो ये जो त्वचा का जो स्पर्श है ये घातक है। मतलब कुल मिलाकर के विषयों का सेवन उतना खतरनाक नहीं है जितना उन विषयों का चिंतन। चिंतन प्रभु का होना चाहिए। किसी से मिले तो उससे बातचीत करें, भूख लगे तो भोजन करें, परंतु आज ये बनाए, कल वो बनाए, परसों वो बनाए, कुछ अच्छा खाने को मिल गया तो मन उसी भोजन में चला गया, ये गलत है सज्जनों, ये गलत है। कुल मिलाकर के मन से जो चिंतन किया जाता है भोजन का, स्पर्श का, शब्द का, रूप का, वो घातक है सज्जनों। इसलिए उस चिंतन से बचे। संसार में रहेंगे तो संत महात्मा भी जो होते हुए भोजन तो करते ही हैं, उनके शिष्यगण आते हैं तो वो चरण स्पर्श करते हैं, तो वो गलत नहीं है। कोई हमारा चरण स्पर्श करे वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे मन में ये ना भाव हो कि कोई हमारा चरण स्पर्श करे, हमें ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज में कभी प्रसन्नता होनी नहीं चाहिए सज्जनों। इस दुनिया में प्रभु श्री रामचंद्र जी से ज्यादा और माता सीता से अधिक सुंदर कौन है? कोई भी नहीं। जो कृष्ण भगवान और राधा के उपासक हैं उनके लिए राधा कृष्ण से अधिक सुंदर कौन हो सकता है सज्जनों? प्रभु श्री रामचंद्र जी से अधिक, माता सीता से अधिक सुंदर कौन हो सकता है सज्जनों? और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से मीठा इस दुनिया में क्या हो सकता है? हरि सम जग वस्तु नहीं, नहीं प्रेम सम पंथ। हरि सम जग वस्तु नहीं, नहीं प्रेम सम पंथ। और सदगुरु सम सज्जन नहीं, ओ गीता सम नहीं ग्रंथ। तो सज्जनों, प्रेम के समान कोई पंथ नहीं है, सदगुरु के समान कोई सज्जन नहीं है, और गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है, भगवान के समान मीठी कोई वस्तु नहीं। तो हम संसार की वस्तुओं का सेवन करें यथा समय, अपने प्रारब्ध के अनुसार, परंतु किसी भी तरह उनका चिंतन न करें, क्योंकि हमारा मन यदि विषयों का चिंतन करता है तो हमारा मन धुंधकारी है। और 5 जो विषय वेश्याएं हैं वो 5 विषय ही वेश्याएं हैं सज्जनों। तो इस रहस्य को समझें, भागवत महापुराण के रहस्य को, रामचरितमानस के रहस्य को, गीता के रहस्य को समझें। ये जो संत समाज है ये विशेष रूप से हमारा बहुत ही सहायक है। इसीलिए संत इस धराधाम पर पूजे जाते हैं सज्जनों। संत के पूजने का अर्थ क्या है? सही मानों में यदि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, तो रामचरितमानस के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। श्री गोसाई जी की सच्ची सेवा। श्री गोसाई जी ने रामचरितमानस लिख करके और संसार में छोड़ दिया। अब उससे जो सुख लेना है, उससे जो आनंद लेना है, उससे जो लाभ लेना है, वो आपका कार्य है। मैंने पहले भी कहा है कि 3 कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक गुरु की कृपा, एक परमात्मा की कृपा और एक स्वयं की कृपा। भगवान की कृपा से मानव शरीर का मिलना, कि गुरु की कृपा से ज्ञान। रामचरितमानस संपूर्ण ज्ञान है। रामचरितमानस में जो है, जो सभी शास्त्रों का निचोड़ है, वही रामचरितमानस है सज्जनों। जिसके हाथ गीता लग जाए, जिसके हाथ रामचरितमानस लग जाए, यानी जिसे समझ में आ जाए, लग जाए क्या? घर में तो सबके पड़ी हुई सज्जनों, घर में सबके पड़ी हुई, परंतु हम उससे लाभ नहीं लेते। इसीलिए तो संतों ने कहा कि भाई
भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। तो जैसे मीरा कहती है कि मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। क्यों? अब देखो, हम इन हाथों से भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। हमारा एक मन रूपी हाथ है। हमारा जो मन है वो अपने संकल्प से शरीर प्रकट कर लेता है, हाथ प्रकट कर लेता है। हमारा मन में संकल्प आया कि हम मुंबई में खड़े हैं, तो हम मुंबई में खड़े हैं, हम पूना में खड़े हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ खड़े हैं। ये मन की गति बड़ी तेज है, इसको एक सेकंड भी नहीं लगता, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो जब कहाँ से कहाँ मन पहुँच जाता है, तो वही मन श्री हरि के चरणों में हम रख दें। हम मन की आंखों से प्रभु का दर्शन करें, हम मन की आंखों से भगवान के शब्दों का चिंतन करें, हम मन के हाथों से भगवान के चरण पकड़ें, हम मन के हाथों से प्रभु के मंदिर में जाएं, मन के चरणों से भगवान के मंदिर में जाएं। तो सज्जनों, ये मन का सारा खेल है। यदि हमारा मन प्रभु की तरफ चला गया, संतों के वचनों की तरफ चला गया, तो हमारा सहज ही कल्याण है, सहज ही कल्याण है। हमारे हृदय में जो विशेष रूप से जीव हृदय तम मोह विसेखी, तो वो जो अंधकार है, तो उसमें ये भगवान दिखते नहीं हैं। ये जो ग्रंथ ग्रंथ कुछ है नहीं, ये जो माया की ग्रंथ है कुछ है नहीं, ये फालतू में हमारा मन फंस गया है। कहीं हमको बांधने वाला कोई नहीं है, हमारा मन ही सब विषय में फंस गया सज्जनों। तो जो राम कथा है वो क्या है कि मंत्र और महामणि है। विषय रूपी सर्प के विष को उतारने के लिए ये जो है मंत्र और महामणि है। हम यदि सारामचरितमानस पढ़ें, गाएं, गुनगुनाएं और उसके रहस्य को समझें कि एक एक चौपाई कितनी रहस्यमयी है, कितनी प्रेममयी है, कितनी ज्ञानमयी है, कितना आनंद देने वाली है, कितना हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाली है। इस संसार में जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। राम कथा से क्या होगा कि सहज ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सहज ही। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, ये सारे मंगलों को करने वाला है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जतरहि भव, सिंधु बिना जल जान। बिना जहाज के ही संसार रूपी सागर को, समुद्र को पार कर लेंगे, किसी चीज की आवश्यकता नहीं सज्जनों। ये अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताय, रहीमन ऐसे प्रभु तज खोजत फिरिए काय। ये अमर बेल है, ये कैसे हमारा पालन पोषण करेगी, कहाँ से हमारी मदद करेगी, ये तो जिसकी होती है मदद वही जानता है। लोग कहते हैं भगवान के भजन से क्या होता है। अरे भगवान के भजन से क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, होगा की बात तो तुम छोड़ ही दो। क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान का नाम हमें कितना सुख दे सकता है, कितना आनंद दे सकता है। इसीलिए तो कि राम रसायन तुम्हारे पासा, ओ सदा रहो रघुपति के दासा। तो सज्जनों, ये राम क्या है? ये रसायन है, रसायन, रस का भंडार है। रसायन का अर्थ होता है, ऐन माने होता है भंडार, घर। जैसे रामायण इन्हें राम का स्थान, ऐसे रसायन ये रसना के लिए महारसायन है। तो हम इस महारसायन को छोड़े नहीं सज्जनों। हम बार बार अपनी कथा में यही कहते हैं कि मानव जीवन प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त है, संत की कृपा प्राप्त है। इस समय कलयुग में बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसमें केवल एक ही कार्य हो जाए, हम बारंबार अपने प्रभु का ध्यान करें, चिंतन करें, गिरते पड़ते अटकते फटकते जैसे भी हो। सज्जनों, जीव चाहे कितना तेजस्वी हो, चाहे कितना शक्तिशाली हो, परंतु जब गलत पथ पर चरण रख देता है तो उसकी सारी शक्ति चली जाती है। रामचरितमानस में हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि इमि कुपंथ पग देत खगेसा,
और राह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, ये में कुपंथ पग देत खगेसा। काभूषण जी गुरु जी से कहते हैं कि हे भैया, जैसे जीव गलत पथ पर उसका मन जाता है, वैसे उसका क्या हाल हो जाता है। उसका सारा तेज, सारी बुद्धि, राह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, उसकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैसे? देखो, जब रावण सीता जी को चुराने के लिए गया, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो चले गए मृग के पीछे, और लक्ष्मण जी को सीता जी ने कठोर शब्द कह के रामचंद्र जी के पास भेज दिया। अब रावण कैसे चला? कहते हैं कि जिसके डर से देवता डरते हैं, जाके डर सुर असुर डराही, और निस न नींद दिन अन्न न खाही, ना रात को सोते हैं ना दिन में भोजन करते हैं। वही रावण कैसे चला? इत उत चितई चला बढ़िया ही, इधर उधर देख करके डरता हुआ चला। क्यों? उसका जो चरण था, उसके जो विचार थे, वो बिगड़ चुके थे। इम कुपंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। तो रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, बहुत बड़ी तपस्या इसने करी हुई थी, उसके जैसी तपस्या तो कोई करने में समर्थ ही नहीं सज्जनों। तो जब इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा ज्ञानी, इतने बड़े ऊंचे कुल में जन्मा हुआ रावण, उसका क्या हाल हुआ कि इम कुपंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही, सोई रावण। वही रावण आज इत उत चितई चला बढ़ियाई, जैसे कुत्ता इधर उधर देख करके जाके बर्तन में मुंह डाल देता है, ऐसे आज सीता जी के पास गया है योगी का रूप बना करके। तो सज्जनों, ये रामचरितमानस हमें क्या देता है? हमको गलत मार्ग से खींचकर सीधे मार्ग पर लाने का कार्य करती है रामचरितमानस। यदि हम सुधरना चाहें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और यदि हम ही बिगड़े हुए सुधरना ही ना चाहें, जब हमको दवा है हमारे पास और हम दवा ही नहीं खाना चाहते, तब तो फिर इसका तो कोई इलाज ही नहीं सज्जनों। भाई, हमको संसार से उत्पन्न व्याधियां हमारे शरीर में, हमारे मन में व्याप्त हैं। मानसिक रोग से हम ग्रसित हैं, और उस मानस रोग का जो बताया हुआ है तरीका काभूषण जी महाराज ने, कि ये एक व्याधि बस नर्म रही, ये असाधि बहु व्याधि, और पीड़ा ही संतत जीव को सुख मिला है समाधि। तो अब उसके लिए कहा कि सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय कई आशा। सद्गुरु रूपी वैद हो, वचनों में विश्वास हो। संयम क्या होना चाहिए कि विषयों की आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तो सज्जनों, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम कथा हमारे विषय रूपी विष को उतारने के लिए क्या है? मंत्र और महामणि है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम स्वयं अपनी रक्षा करें। भगवान राम का नाम हमारे लिए सुरक्षा कवच है सज्जनों। तो इस सुरक्षा कवच को त्यागे नहीं, इसको धारण करें, राम को पकड़ें, राम जी को गाए गाए राम को रिझाओ रे, और राम जी के चरण कमल चित्त माही लाओ रे। जय श्री राम।